वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो स्पीमैन एंड मैनगुड ने परफॉर्म किया था। अगर आपने पहले के 3 एक्सपेरिमेंट अगर आपने नहीं देखे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3, तो मैं उन तीनों वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप जाके वो तीनों एक्सपेरिमेंट देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में स्पीमैन एंड मैनगुड ने क्या किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उन्होंने क्या किया, तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है इसे हम प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो उन्होंने इस 4th एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो उन्होंने इस 4th एक्सपेरिमेंट में भी ट्रांसप्लांटेशन ही करवाया था। जैसे हमने 3rd एक्सपेरिमेंट में देखा था ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अर्ली गैस्ट्रुला एंड लेट गैस्ट्रुला, तो उन्होंने 4th एक्सपेरिमेंट में भी अर्ली गैस्ट्रुला जो होता है उससे ही ट्रांसप्लांटेशन करवाया। लेकिन किसका ट्रांसप्लांटेशन करवाया, किस रीजन का ट्रांसप्लांटेशन करवाया, तो उन्होंने बेसिकली डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो रीजन प्रेजेंट होता है गैस्ट्रुला में, तो बेसिकली उसका ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि एक गैस्ट्रुला लिया और इसे हम नंबर 1 गैस्ट्रुला एज ए नंबर देते हैं, और एक सेकेंड गैस्ट्रुला जिसे हम सेकेंड नंबर देते हैं। सो ये जो फर्स्ट गैस्ट्रुला प्रेजेंट है उसका जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, इसे हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डॉर्सल साइड जो गैस्ट्रुला का डॉर्सल साइड होता है उस रीजन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो बेसिकली स्पीमैन ने क्या किया था, तो ये जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है उसे ट्रांसप्लांटेशन करवाया सेकेंड गैस्ट्रुला में, लेकिन कहाँ पे, बेली स्किन में। कहाँ पे, बेली स्किन के रीजन में ब्लास्टोपोर लिप को ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अब स्पीमैन को लगा कि ये जो ब्लास्टोपोर लिप है ये क्या बनाएगा, बेली स्किन बनाएगा रादर देन मेकिंग द ब्लास्टोपोर लिप। अब स्पीमैन को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि हमने 3rd एक्सपेरिमेंट में जैसे देखा कि जो अर्ली गैस्ट्रुला के जो टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, उनको फेट को लेके डिटरमाइन नहीं होते, कमिटेड नहीं होते। जिस रीजन में हम उस अर्ली गैस्ट्रुला के टिश्यू को हम जिस रीजन में डाल दें उस रीजन का वो फेट बना लेते हैं। तो स्पीमैन को भी ऐसे ही लगा कि हमने जो ब्लास्टोपोर लिप लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, अर्ली गैस्ट्रुला से, और उसे हमने कहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करवाया, एपिडर्मल टिश्यू में। तो ये ब्लास्टोपोर लिप क्या बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू रादर देन मेकिंग द ब्लास्टोपोर लिप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्पीमैन गलत थे, ऐसा नहीं हुआ। बाद में स्पीमैन ने देखा कि जो ब्लास्टोपोर लिप हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया एपिडर्मल टिश्यू में, तो उन्होंने एपिडर्मल टिश्यू नहीं बनाया, उसने क्या किया, ब्लास्टोपोर लिप जो उनका खुद का फेट था ब्लास्टोपोर लिप वही कंटिन्यू रखा। क्या किया, वही कंटिन्यू रखा। उनके फेट में उन्होंने चेंज नहीं किया, जो ब्लास्टोपोर लिप था उनके फेट में उन्होंने चेंज नहीं किया, वही कंटिन्यू उनका खुद का जो फेट था ब्लास्टोपोर लिप वही कंटिन्यू करते चले गए। फिर स्पीमैन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो अर्ली गैस्ट्रुला के टिश्यूज़ जो कमिटेड या फिर जो भी फेट है उसमें डिटरमाइन नहीं होते, उनको फेट को लेकर वो डिटरमाइन नहीं होते, तो उन्होंने एक एक्सेप्शन निकाला, वो था डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो उन्होंने बताया कि अर्ली गैस्ट्रुला में भी एक एक्सेप्शन है, जो ब्लास्टोपोर लिप है जिसका जो फेट होता है वो डिटरमाइन होता है और वो कमिटेड होता है उनको फेट को लेके। बाद में स्पीमैन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो डॉर्सल लिप हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया उसमें बाद में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुआ। गैस्ट्रुलेशन होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हुआ। अब एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद उन्हें 2 एम्ब्रियो मिले, कैसे जॉइन हुए, 2 एम्ब्रियो मिले, कैसे जॉइन हुए। अब उन्हें 2 एम्ब्रियो क्यों मिले, क्योंकि एक ब्लास्टोपोर लिप तो हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, और ये जो सेकेंड गैस्ट्रुला है उसका भी तो एक ब्लास्टोपोर लिप होगा ना, उसका भी तो एक ब्लास्टोपोर लिप होगा, और इस ब्लास्टोपोर लिप से भी एक एम्ब्रियो बनेगा, और इस जो ट्रांसप्लांटेड ब्लास्टोपोर लिप है उससे एक एम्ब्रियो मिलेगा। मतलब हमें 2 एम्ब्रियो मिल गए, लेकिन कैसे, जॉइन हुए। बाद में स्पीमैन को एक दिक्कत आई कि 2 एम्ब्रियो तो मिले जॉइन, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि किस ब्लास्टोपोर लिप से कौन सा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, कि वो डोनर ब्लास्टोपोर लिप से फॉर्म हुआ या फिर होस्ट के ही ब्लास्टोपोर लिप से फॉर्म हुआ। तो उन्हें कन्फ्यूजन हुआ कि कौन सा एम्ब्रियो किस ब्लास्टोपोर लिप से फॉर्म हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिगमेंटेशन करवाया।
क्या किया, पिगमेंटेशन। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, तो बेसिकली उन्होंने एक गैस्ट्रुला ऐसा रखा पिगमेंटेड और दूसरा गैस्ट्रुला कैसे रखा, नॉन पिगमेंटेड। अब उन्होंने क्या किया, जो पिगमेंटेड गैस्ट्रुला था उस पिगमेंटेड गैस्ट्रुला का ब्लास्टोपोर लिप लिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट गैस्ट्रुला है वो कैसा है, पिगमेंटेड। तो उस पिगमेंटेड गैस्ट्रुला से उन्होंने क्या लिया, ब्लास्टोपोर लिप। और जो नॉन पिगमेंटेड गैस्ट्रुला था, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो सेकेंड गैस्ट्रुला है वो कैसा है, नॉन पिगमेंटेड। तो ये नॉन पिगमेंटेड जो गैस्ट्रुला था, उस नॉन पिगमेंटेड गैस्ट्रुला के इपिडर्मल टिश्यू में ये जो ब्लास्टोपोर लिप था, पिगमेंटेड ब्लास्टोपोर लिप, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया। अब जो जैसे हमें पता है कि ब्लास्टोपोर लिप जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो गैस्ट्रुलेशन का इनिशिएशन करे, इंड्यूस करे गैस्ट्रुलेशन को। तो फिर जब ब्लास्टोपोर लिप हमने इपिडर्मल टिश्यू, अब इपिडर्मल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली इपिडर्मल टिश्यू वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो हमने जो डॉर्सल लिप है वो हमने वेंट्रल साइड ऑफ एपिडर्मल टिश्यू में ट्रांसप्लांटेशन करवा दी। अब जब हमने ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया तो हमें जैसे पता है कि फंक्शन ऑफ डॉर्सल लिप का फंक्शन क्या होता है कि वो गैस्ट्रुलेशन को इंड्यूस कर दे। अब गैस्ट्रुलेशन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ सेल्स, कि जो भी सेल आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है उनका इन्वेजिनेशन इनटू द एम्ब्रियो। तो बाद में उन्होंने क्या देखा कि जो डॉर्सल लिप है, जो वेंट्रल साइड में भी है उसमें भी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया, और जो डॉर्सल साइड में है ब्लास्टोपोर लिप उसमें भी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया। इन दोनों में ही गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया। अब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, गैस्ट्रुलेशन ख़त्म होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब जो गैस्ट्रुलेशन में जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, अब ये ब्लास्टोपोर लिप क्या क्या बनाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो ब्लास्टोपोर लिप है वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड हो गया, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म हो गया, न्यूरल ट्यूब हो गया। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स डॉर्सल जो ब्लास्टोपोर लिप है वो बनाते हैं। सो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ से बने, सेकेंड गैस्ट्रुला जो नॉन पिगमेंटेड गैस्ट्रुला है उसके ब्लास्टोपोर लिप से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बने। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है ये कहाँ से बने, तो जो हमने पिगमेंटेड ब्लास्टोपोर लिप हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था एपिडर्मल टिश्यू में, उस रीजन से हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिले। अब गैस्ट्रुलेशन होने के बाद हमें क्या मिले, दो ऐसे एम्ब्रियो मिले, लेकिन कैसे, जॉइन हुए। दो ऐसे एम्ब्रियो मिले जो थे ऐसे एम्ब्रियो मिले जो कैसे थे, जॉइन थे, एक दूसरे को जॉइन थे। हमें दो एम्ब्रियो, अब आपको पता चल गया होगा कि हमें दो एम्ब्रियो क्यों मिले, क्योंकि एक गैस्ट्रुला में दो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर थे। एक हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया और जो गैस्ट्रुला और सेकेंड गैस्ट्रुला का जो खुद का ब्लास्टोपोर लिप था। ऐसे दो ब्लास्टोपोर लिप से हमें दो जॉइंट हुए एम्ब्रियो मिले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीमैन में फोर्थ एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था। बाद में उन्हें पता चला कि जो ब्लास्टोपोर लिप प्रेजेंट होता है उस ब्लास्टोपोर लिप से हमने जैसे देखा कि कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड फॉर्म हुआ, नोटोकॉर्ड फॉर्म होने के बाद प्रीकॉर्डल मेसोडर्म या फिर न्यूरल ट्यूब, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ से फॉर्म होते हैं, सो बेसिकली ये फॉर्म होते हैं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से। ये सारे स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं या फिर इंड्यूस, ब्लास्टोपोर लिप इन स्ट्रक्चर्स को इंड्यूस करता है कि ये स्ट्रक्चर बनाए। सो बेसिकली इन सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर। क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजर मतलब क्या, ऑर्गेनाइजर इज नथिंग बट ब्लास्टोपोर लिप एंड इज डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव मतलब क्या, नोटोकॉर्ड, और डेरिवेटिव मतलब ब्लास्टोपोर लिप जो स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड हो गया, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म या फिर न्यूरल ट्यूब। सो ये क्या हो गए, ब्लास्टोपोर लिप के डेरिवेटिव्स हो गए। सो बेसिकली जो ब्लास्टोपोर लिप होता है और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजर। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो ब्लास्टोपोर लिप और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं
नोटोकॉर्ड, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म या फिर न्यूरल ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजर मतलब क्या? अब ऑर्गेनाइजर इज नथिंग बट अ रीजन और अ ग्रुप ऑफ सेल, एक ऐसा रीजन या फिर ग्रुप ऑफ सेल जो उसके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, उसे इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले। ऐसा एक रीजन जो उसके सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को वो इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट क्या कर ले? चेंज कर ले। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजर। सो बेसिकली हम इसे ऑर्गेनाइजर ही क्यों कहते हैं? अब जैसे हमें पता है कि हमने क्या किया था, ये एक गैस्ट्रुला लिया और एक दूसरा गैस्ट्रुला लिया। अब इस गैस्ट्रुला का जो ब्लास्टोपोर लिप है हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? वेंट्रल साइड ऑफ इपिडर्मल टिश्यू में ट्रांसफ़र किया था, और इपिडर्मल टिश्यू कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में। अब जैसे हमें पता है कि ब्लास्टोपोर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड में, लेकिन हमने ट्रांसप्लांटेशन कहाँ करा है? वेंट्रल साइड में। तो ये वेंट्रल साइड के जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इस ब्लास्टोपोर लिप से जो हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, ये जो डॉर्सल लिप है ये सराउंडिंग सेल्स को इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले और क्या बनाए? नोटोकॉर्ड बनाए, डॉर्सल एक्सिस बनाए, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म बनाए। तो यहाँ पे आप तो ये जो ब्लास्टोपोर लिप हमने वेंट्रल साइड में ट्रांसप्लांट किया था, ये उसके सराउंडिंग के जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसे वो इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले। अब जैसे हमें पता है कि वेंट्रल साइड के जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली इपिडर्मल टिश्यू बनाते हैं, लेकिन ये जो ब्लास्टोपोर लिप है वो क्या करता है? इनको इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले और वो क्या बनाए? नोटोकॉर्ड बनाए, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म बनाए या फिर डॉर्सल एक्सिस बनाए। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजर। ये था फर्स्ट रीजन कि हम इसे ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टोपोर लिप अपने सराउंडिंग टिश्यू को इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले। सो ये था फर्स्ट रीजन कि हम ब्लास्टोपोर लिप को ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं। अब सेकेंड रीजन कि हम ब्लास्टोपोर लिप को ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टोपोर लिप हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया यहाँ पे, तो बेसिकली वो सेकेंडरी एम्ब्रियो बनाता है। अब सेकेंडरी एम्ब्रियो वो कैसे बनाता है? तो वो होस्ट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये जो होस्ट है उनके टिश्यू को लेके वो सेकेंडरी एम्ब्रियो बनाता है, और खुद के भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और होस्ट टिश्यू के भी वो टिश्यू यूज़ करता है, इसीलिए हम उसे ऑर्गेनाइजर कहते हैं। सो ये तो दो रीज़न कि हम ब्लास्टोपोर लिप को ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टोपोर लिप जो उनके सराउंडिंग के जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले, और सेकेंड रीज़न ये है कि वो होस्ट टिश्यू के भी टिश्यू यूज़ करता है कि वो सेकेंडरी एम्ब्रियो बना सके, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजर कहते हैं। अब सेकेंड टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्यों कहते हैं? तो बेसिकली जो डॉर्सल लिप होता है, जो डॉर्सल लिप प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में, वो क्या करता है? उनके सराउंडिंग टिश्यूज़ को इंड्यूस करता है कि वो क्या बना सके? नोटोकॉर्ड बना सके, प्रीकॉर्डल मेसोडर्म बना सके। इसीलिए और इस डेवलपमेंट को या फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो डॉर्सल सेल्स या फिर डॉर्सल लिप के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके जो सराउंडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो इंड्यूस करता है कि वो अपना फेट चेंज कर ले और वो क्या बनाए? नोटोकॉर्ड और प्रीकॉर्डल मेसोडर्म। इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। सो आई होप आपको फोर्थ एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पीमैन और मैनगोल्ड ने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। तो जो
बातें थी जो स्पीमैन ने कंक्लूड की थी वो यही थी कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है उनका जो फेट होता है अर्ली गैस्टुला में, उनका जो फेट होता है वो कमिटेड होते हैं और वो उन्हीं फेट में उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइन होता है और कमिटेड होता है। अर्ली गैस्ट्रुला में भी उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइन होता है और कमिटेड होता है। अगर आप किसी भी रीजन में डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को ट्रांसप्लांटेशन कर दे किसी भी रीजन में, तो वो उस रीजन का फेट नहीं बनाएंगे, वो अपना ही फेट कंटिन्यू करेंगे और जिस रीजन में हमने ब्लास्टोपोर लिप ट्रांसप्लांटेशन करवाया उस रीजन में वो गैस्ट्रुलेशन बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस भी स्टार्ट कर देते हैं। सो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो स्पीमैन एंड मैनगोल्ड ने परफॉर्म किया था। इसके बाद हम आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पीमैन एंड मैनगोल्ड के एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे हम सॉल्व कर लेंगे। हमने अब तक एक्सपेरिमेंट्स ही देखे। इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कोई फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते होंगे। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे इनमें कोई फैक्टर्स भी हो गए। हमने अब तक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म नहीं देखा। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्पीमैन एंड मैनगोल्ड के एक्सपेरिमेंट में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अब तक हमने नहीं देखा। तो हम आने वाली वीडियो में पहले हम डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो होने के बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कि कौन से फैक्टर्स है जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है कि जो ऑर्गेनाइज़र हमने आज देखा। ऑर्गेनाइज़र मतलब क्या, वो ऑर्गेनाइज़र को इंड्यूस करता है या फिर वो ऑर्गेनाइज़र को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, वो सारा कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये चारों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लीजिए कि चारों एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इतने भी डीप क्वेश्चंस नहीं आते इन चारों एक्सपेरिमेंट को लेके एग्ज़ाम के पेपर में। तो अच्छे से समझ लीजिए चारों एक्सपेरिमेंट अच्छे से चारों वीडियोस जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है वो चारों वीडियोस अच्छे से देख लीजिए। सो थैंक यू।